हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली द रिलायंस फाउंडेशन एंड डैश हैव साइंड अ एमओयू टू एम्पावर द इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कोस्टल एरियाज। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या आपके सेंटर्स हैं जिनके साथ यहाँ पे रिलायंस फाउंडेशन ने एमओयू साइन किया है एम्पावर करने के लिए इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कोस्टल एरिया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, विच इज INCOIS। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिलायंस फाउंडेशन है और जो INCOIS है, दे बोथ work to leverage the ocean data, enhancing the climate resilience and disaster mitigation under this collaboration। ठीक है, एडिशनली यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये प्रमोट करेंगे, जो रिलायंस फाउंडेशन है बेसिकली ये प्रमोट करेगी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इन अ ब्लू इकोनॉमी बाय लिंकिंग दी INCOIS मल्टी हैजार्डस वल्नरेबिलिटी मैप्स विद रेसिलेंस एक्टिविटीज। साथ में ये इंप्लीमेंट करेंगे सुनामी रेडी विलेजेस प्रोग्राम, ठीक है, सेफ गार्ड करने के लिए कोस्टल कम्युनिटीज को फ्रॉम दी सुनामीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ अ रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज जो रिसेंटली आपकी अलास्का में हुई है, ठीक है, कंडक्ट हो रही है ये। तो इसका एम है इंटीग्रेट करना एयर क्रू को इन अ मल्टीनेशनल एनवायरमेंट थ्रू द एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो वॉर सिनेरियो होता है ऐसा ही रेप्लिकेट किया जाता है और एक्सरसाइजेस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में डिफरेंट नेशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज है ये आपकी दो लोकेशन पे होती है, एक तो आपकी होती है नेवेडा एंड दूसरी होती है अलास्का में। ठीक है, अभी अलास्का में हो रही है, इसलिए ये आपकी रेड फ्लैग एक्सरसाइज 24-2 है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इंडिया की जो इंडियन एयरफोर्स है इन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था और 8 रफेल फाइटर्स, 3 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड 2 IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यहाँ पे इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इन जून रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल जिसका नाम है क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइडेड एंड मोबिलाइज्ड बाय developed countries in 2013 to 2022, which stated that developed countries provided a mobilized 115.9 billion US dollar as a climate finance for developing countries in 2022। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इस रिपोर्ट में बोला गया है, ठीक है, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन्होंने प्रोवाइड किया है 115.9 बिलियन US डॉलर का क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन 2022। ठीक है, 2022 का यहाँ पर डेटा बताया गया है, डेवलप्ड कंट्रीज ने ये अमाउंट दिया है। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट है वो किसने रिलीज की है, ये रिलीज की है OECD ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ने। ठीक है, अब पहली बार यहाँ पे देखा गया है जो ये अमाउंट है, जो फाइनेंस है, ये आपका 100 बिलियन से ज्यादा हुआ है, विच सरपासिंग द टारगेट बाय ओवर 15%। ठीक है, नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट जो ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी ये आपका 7th असेसमेंट है OECD का of a progress towards the United Nations Framework Convention on a Climate Change goal agreed in 2009। ठीक है, OECD की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल इसके हैं मैथियस कॉर्मन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका पेरिस फ्रांस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रेगुलेटरी बॉडी हैज लॉन्च अ सारथी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस फॉर इन्वेस्टर। तो यहाँ पे जो है सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सारथी 2.0 मोबाइल ऐप। ठीक है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जैसे फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंक्लूड किया गया है एंड हैज अ मॉड्यूल्स जो एक्सप्लेन करता है KYC, नो योर कस्टमर प्रोसीजर, फिर म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये सब इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ इस ऐप में जो इन्वेस्टर है वो बाय और सेल कर सकता है शेयर को ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, साथ में ही इट हैज इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस रिएड्रेसल मैकेनिज्म एंड ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म। तो ये सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं सारथी 2.0 मोबाइल ऐप में। क्लियर है, किसने लॉन्च किया है, सेबी ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन मई द सेबी हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹- ऑन सेमको सिक्योरिटीज लिमिटेड फॉर लैप्सेस इन अ कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इनमें से कितना अमाउंट जो है वो मॉनेटरी पेनल्टी जो है इम्पोज किया गया है सेबी द्वारा ऑन दी सेमको सिक्योरिटीज लिमिटेड, तो ये अमाउंट है आपका 2.5 लाख का।
बैंक, ठीक है। कितना है? 2.5 लाख का, और इसमें से 1.5 लाख जो है सेक्शन 15 HB ऑफ सेबी एक्ट के तहत यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है, और सेक्शन 15A ऑफ अ सेबी एक्ट ₹1 लाख की यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, which bank along with the Adani one has launched India's first co-branded credit card with the airport linked benefits in collaboration with Visa? तो यहाँ पे कौन से बैंक ने अदानी वन के साथ मिलकर लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। और इसमें आपका नेटवर्क कौन सा है? वीजा, कार्ड नेटवर्क है वीजा, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर ICICI बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फाइन। अब दो वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, एक तो आपका जो है ICICI बैंक सिग्नेचर क्रेडिट है, दूसरा आपका प्लैटिनम है, ठीक है। दो वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इन जून कैंसल्ड द ऑक्शन ऑफ 10-year green bond as traded refused to pay the premium for sustainability impact। तो आंसर आपका हो जाएगा, इसे कैंसिल किया है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि ये इशू करेंगे ग्रीन बॉन्ड वर्थ ₹12,000 करोड़ इन अ फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में, ठीक है, डाइवर्जिंग फ्रॉम द यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग द बॉन्ड्स इन अ सेकेंड हाफ, ठीक है। Now next question है, the Mastercard recently in June partnership with a Dash Bank to launch the Near Field Communication Soundbox solution। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, ठीक है। मास्टर कार्ड और एक्सिस बैंक ने मिलकर इसे पार्टनरशिप में लॉन्च किया है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन साउंड बॉक्स को, ठीक है। ये ऑल इन वन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसमें इंक्लूड किया गया है आपका भारत क्विक रिस्पॉन्स, दैट इज QR, UPI, टैप एंड पे एंड टैप प्लस पिन पेमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड की गई हैं। और अब एक्सिस बैंक जो है ये पहला इंडिया का बैंक बन गया है जिसने इंट्रोड्यूस किया है साउंड बॉक्स एक्सेप्टिंग टैप प्लस पिन पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इट इनेबल्स द ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 5,000 वाया कार्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, एंड इट विल बी अवेलेबल विद अ मेजर पेमेंट नेटवर्क्स इंक्लूडिंग वीजा, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है। Now next question है, the which general insurance company recently entered a bank assurance partnership with Axis Bank to provide a comprehensive insurance product suite to bank's customer। तो इनमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है आपके एक्सिस बैंक के साथ? तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है, द क्लॉडिया शेनबॉम पार्डो इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये आपकी फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको की, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो है ये सक्सीड करेंगी एंड्रेस मैनुअल लोपेस और ओब्राडोर को, ठीक है। अब इनका जो टर्म है आपका, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है, इनका टर्म आपका 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा, 6 साल का इनका टेन्योर होता है, ठीक है। एंड ये फर्स्ट जूइश पर्सन है, ठीक है, जो आपकी मैक्सिको की हेड ऑफ स्टेट बनी है। क्लियर है। नेक्स्ट है, नेम द चाइना National Space Administration's lunar probe that has recently in June made a soft landing on a moon's far side to collect the return sample। इसी के साथ यहाँ पे आपको नोट करना है, चाइना एक लौता ऐसा कंट्री है जिसने यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग की है फार साइड ऑफ द मून पे, ठीक है। ये क्लियर है। नाउ अब चाइना का यहाँ पे कौन सा लूनर प्रॉब जो है वो गया था आपका, तो इट इज Chang'e 6, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये सेकंड टाइम यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग इन्होंने की है, ये क्लियर है। और Chang'e 6 जो है ये आपका एक रोबोटिक मिशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन that has recently in June developed a computational fluid dynamics, that is CFD software named Parallel RANS solver for aerospace vehicle aerothermodynamics analysis, that is PARVA, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे इसे लॉन्च किया है, परवा को लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। इसे डेवलप किया है इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, ठीक है। नाउ अब परवा जो है ये बेसिकली क्या है, ये सिमुलेट करता है एयर फ्लो फॉर लॉन्च व्हीकल्स, क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग देयर शेप, स्ट्रक्चर एंड थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है कि जो ये आपका परवा है इसे हमने यूज किया है गगनयान प्रोग्राम में, किस चीज के लिए? एनालाइजिंग ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। साथ में ही it is currently it simulates airflow for perfect and real gas conditions with ongoing validations for chemical reactions in
स्क्रीमजेट इन स्क्रैमजेट व्हीकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है द अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर, दैट इज अर्थ केयर सैटेलाइट मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसीज। तो इनमें से कौन सी आपकी स्पेस एजेंसी है, कौन सी दो कंट्री की स्पेस एजेंसी है जिन्होंने यहाँ पे जो है जॉइंट वेंचर किया है अर्थ केयर के लिए। ठीक है, तो ये स्पेस एजेंसी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दूसरी है जेक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अर्थ केयर क्या है? अर्थ केयर बेसिकली स्टडी करता है कि कैसे क्लाउड्स और एरोसोल जो है वो इफेक्ट करते हैं अर्थ के क्लाइमेट को। ठीक है, नाउ अब दोनों स्पेस एजेंसी के बारे में देखें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल आपके हैं जोसेफ सेचबचर, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका पेरिस फ्रांस में। ठीक है, नाउ जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है हितोशी कुनिनाका। ठीक है, next is which among the following universities under Ministry of Railways has signed 3 MOUs with the Nokia Corporation, Placer India and Jacob Solution to strengthen the partnership between industry and academia। तो ये यहाँ पे जो है जो आपके गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय है जो बेसिकली वडोदरा गुजरात में लोकेटेड है, इसके साथ यहाँ पे MOU साइन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3 MOU साइन हुए हैं, डिस्कस करेंगे इनको। पहला आपका साइन हुआ है नोकिया के साथ। The MOU with Nokia will focus on collaboration with the research in a domain of a 5G or a 6G communication targeting air, land, sea transportation use cases जो बेसिकली इंक्लूड करते हैं स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट, स्मार्ट फैक्ट्री ऑटोमेशन, AI और जनरेशन AI लैब्स। ठीक है, MOU जो प्लासर इंडिया के साथ साइन हुआ है, इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट इन एरियाज ऑफ ट्रैक टेक्नोलॉजी, प्रमोट इंडस्ट्री experience and training for members of each party, explore joint research opportunities in a transport and a rail sector, and it will provide internship and placement opportunities for the students of a GSV। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है जैकॉब के साथ जो आपका MOU साइन हुआ है, ये बेसिकली आपका एनहांस करेगा एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, टीचिंग, ट्रेनिंग एक्टिविटीज pertaining to transport, rail and semiconductor sector, establishing centers of excellence in a semiconductor, electronics manufacturing and railways, including development of laboratories। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए ये 3 MOU साइन किए गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है which of the following statement is are correct with respect to 77th World Health Assembly held in Geneva, Switzerland from 27th May to 1st June 2024। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपका? WHO ने लॉन्च किया है न्यू इन्वेस्टमेंट राउंड एमिंग to raise $7 billion of funds to support countries to tackle climate change, displacement, poverty and inequality। नेक्स्ट पॉइंट है WHO ने ऑर्गेनाइज किया है वॉक द टॉक योगा सेशन इवेंट हेल्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। थर्ड स्टेटमेंट है WHO also released a strategic framework for enhancing prevention and control of mpox, monkeypox 2024 till 2027। तो ये सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइन एन MOU विद डैश टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ MOU साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने? किस चीज़ के लिए? क्रिएट करने के लिए एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है, इनके साथ MOU साइन हुआ है। अब जो कोलैबोरेशन हुआ है या MOU साइन हुआ है, इसका मेन एम है टू एनहांस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ नॉन एकेडमिक बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है SEBI recently in June has set up ad hoc committee to review the ownership and economic structure of a clearing corporation. The committee will be chaired by dash। तो recently SEBI ने जो है एक ad hoc कमेटी बनाई है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? रिव्यू करने के लिए ओनरशिप एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्लियरिंग कॉरपोरेशन का। अब इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं उषा थ्रोट जो डेप्यूटी जो है गवर्नर भी रह चुकी हैं RBI की। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी एंड शी सर्व्ड एज अ फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI फ्रॉम 2005 to 2010। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो उषा थ्रोट की, एंड आपको यहाँ पे नोट करना है जो कमेटी है
It will also suggest measures to ensure the CC functions as a resilient, independent and natural risk managers. ठीक है. Next question है, name the public sector bank that has signed an MOU with the India Infrastructure Finance Company to provide long-term financial assistance for viable infrastructure projects. ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने MOU साइन किया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ प्रोवाइड करने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को. ठीक है, तो ये आपका बैंक है ये आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक. ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज ऑप्शन नंबर ई, पंजाब नेशनल बैंक. अब यहाँ पे जो MOU है ये साइन किया था पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO जो हैं अतुल कुमार गोयल एंड IIFCL के आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं करंटली पद्ममाना भान राजा जयशंकर ने. ठीक है. Next up question है, recently in June the Edelweiss Tokyo Life Insurance Company Limited has been rebranded as Edelweiss Life Insurance. What is the brand positioning of Edelweiss Life Insurance? तो इसके ब्रांड पोजिशनिंग जो है वो चेंज नहीं की गई है. ठीक है, नाम चेंज किया गया है, इसका लोगो चेंज हुआ है. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है इसकी ब्रांड पोजिशनिंग है जिंदगी अनलिमिटेड. ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ एडलवेस लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसे 2011 में जो है स्टैब्लिश किया गया था. हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड MD एंड CEO इसके हैं सुमित राय. ठीक है, यहाँ पे आप इनका ओल्ड लोगो और न्यू लोगो देख सकते हो. नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉन्स्टिट्यूटेड जेंडर Sensitization and Internal Complaints Committee, that is GSICC. The 12-member committee is chaired by dash. ठीक है, तो ये 12 मेंबर की कमिटी है जिसके हेड बनाए गए हैं जस्टिस हिमा कोहली. ठीक है, क्या नाम है इनका? जस्टिस हिमा कोहली इज द राइट आंसर. एंड जो हिमा कोहली जी हैं इनको अपॉइंट किया गया था 31 अगस्त 2021 में जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? इनका नाम है DY चंद्रचूड़, धनंजय वाई चंद्रचूड़. हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में और यहाँ पे आप जस्टिस हिमा कोहली जी की इमेज देख सकते हैं. नेक्स्ट है, शेख सबा खलीद अल हमद अल मुबारक अल सबा रिसेंटली इन जून ऑफिशियली सॉन इन एज अ क्राउन प्रिंस ऑफ डैश कंट्री. ठीक है, तो कौन सी कंट्री के आपके क्राउन प्रिंस बने हैं? तो आंसर इज कुवैत के. ठीक है, अब ये जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कुवैत के फ्रॉम 2019 टू 2022 एंड कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ये रह चुके हैं 2011 से 2019 के बीच में. ठीक है, अब इन्होंने जो है रिप्लेस किया था, किसे रिप्लेस किया है? एमिर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा को. ठीक है, now next up question है, which ministry has signed an MOU with the Ministry of Defence to facilitate collaboration in operating a special tele-mental health assistance and networking across state, that is telemanaged cell. ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ. ठीक है, ऑपरेट करने के लिए अ स्पेशल टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस द स्टेट सेल. ठीक है, अब टेलीमैनेज सेल जो है ये आपका पायलट प्रोजेक्ट है, 2 साल का ये प्रोजेक्ट है एट दी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज इन पुणे महाराष्ट्र. ठीक है, अब ये जो है बेसिकली नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की. ठीक है, अब इसी के साथ नोट करना है टेलीमानस जो है ये एक डिजिटल एक्सटेंशन है आपका डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का which is offering comprehensive, integrated and inclusive 24/7 telemental health services. ठीक है, now next आपका question है, the Armed Forces Medical Services ने have signed a MOU with which Indian Institute of Technology to collaborate on a research and training. ठीक है, तो इनमें से कौन सा IIT है जिसके साथ MOU साइन किया है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने? तो ये IIT है आपका IIT हैदराबाद. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. नाउ जो आपका ये MOU साइन हुआ है इसका मेन एम क्या है? टू एनहांस टू फोस्टर द इनोवेशन एंड रिसर्च इन डेवलपिंग novel medical devices and addressing the health issues specific to soldiers serving in a varied terrains. ठीक है, अब जो ये सिग्नेटरीज यहाँ पे बात करें तो ये MOU जो है ये साइन किया था डायरेक्टर जनरल ऑफ AFMS जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और जो आपके IIT हैदराबाद के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर बुडा राजू श्रीनिवासा मूर्ति. ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द यूनिवर्सिटी दैट हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस राइजिंग स्टार अवार्ड फ्रॉम द QS वर्ल्ड रैंकिंग. ठीक है, तो इनमें से कौन सी आपकी इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसे राइजिंग स्टार जो है अवार्ड प्रेस्टिजियस राइजिंग स्टार अवार्ड दिया गया है QS वर्ल्ड रैंकिंग के द्वारा? तो आंसर इट इज गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. ठीक है, आंसर आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, अब इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? ऑफ इट्स
सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूशन इन लास्ट 1 ईयर। तो लास्ट 1 ईयर में उन्होंने जो है इम्प्रूवमेंट शो किया है, जिसकी वजह से इन्हें राइजिंग स्टार अवार्ड दिया गया है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। ठीक है, अब ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था बेन सोटर, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है क्यूएस के। ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया था इन क्यूएस एड्यू डेटा समिट, जो आपकी वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ आपको नोट करना है जो 2022 की क्यूएस रैंकिंग है, इस रैंकिंग में आईपी यूनिवर्सिटी जो है इसकी रैंकिंग आपकी जो है 1401 प्लस पोजीशन पे आई है। ठीक है, पहले ही आपकी 2024 में 1001 से लेके 1200 की जो कैटेगरी है उसमें लाई करती थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 विच यूनिवर्सिटी टॉप द 2025 रैंकिंग अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटी। सो इंडियन यूनिवर्सिटीज में से टॉप किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी बॉम्बे, और इसकी ग्लोबल रैंक आपकी है 118 रैंक। ठीक है, ऐसे ही इट इज फॉलोड बाय आईआईटी दिल्ली जिसकी 150 रैंक है। देन थर्ड नंबर पे आपका है आईआईएससी बेंगलुरु, फोर्थ पे है आईआईटी खड़गपुर एंड फिफ्थ पे है आईआईटी मद्रास। ठीक है, अब जो 2025 की रैंकिंग थी ये 21st एडिशन था इस एनुअल रैंकिंग का। ठीक है, जिसमें आपके 8 की इंडिकेटर्स होते हैं, और इस साल 2025 का जो रैंकिंग था इसमें 1500 यूनिवर्सिटीज़ को जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया था। फाइन, अब सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपकी यूएसए की थी विच इज़ 197। इट इज़ फॉलोड बाय यूके 90 यूनिवर्सिटीज़, मेनलैंड चाइना विद 71 यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, इंडिया की कितनी थी? इंडिया की 46 यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में शामिल हुई थी, एंड इट इज़ द 7th मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड कंट्री इन दिस लिस्ट। एंड एशिया की बात करें तो एशिया में तीसरे नंबर पर था इंडिया। ठीक है, नाउ जैसे मैंने आपको बताया 118 रैंक थी आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे की। ठीक है, 150 रैंक थी आपकी आईआईटी दिल्ली की। ऐसे ही नाउ अब यहाँ पे जो आईआईएससी बेंगलुरु है जो थर्ड यूनिवर्सिटी है अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटी, इसकी रैंक ग्लोबली कितनी है? 211 रैंक। 222 रैंक आपकी है आईआईटी खड़गपुर की, और 227 रैंक है आपकी आईआईटी मद्रास की। ठीक है, ये पांचों यूनिवर्सिटी जो हैं इंडिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है इसकी 328 रैंक है, आना यूनिवर्सिटी की 383 रैंक है। ठीक है, अब ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनकी रैंक इंप्रूव हुई है, इसमें पहला नंबर है आपका आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, आईआईएससी बेंगलुरु की रैंक जो है 2024 की जो क्यूएस रैंकिंग थी इसमें 225 रैंक थी, और 2025 की जो रैंक है वो है 211 रैंक। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर का इंप्रूवमेंट है 271 से आपका 222, एंड आईआईटी मद्रास का रैंक है 285 से 227। ठीक है, साथ में ही आईआईटी कानपुर जो है इट स्लिप टू अ 6th पोजीशन अमंग द टॉप 10 इंडियन यूनिवर्सिटीज इन द लेटेस्ट रैंकिंग। डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट इट इज रैंकिंग फ्रॉम 278। ठीक है, पिछले साल 278 था और इस साल इसकी रैंकिंग थी 263। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज है जिनमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारी ग्लोबल रैंकिंग है, ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जो टॉप 5 यूनिवर्सिटी थी, इनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट को टॉप किसने किया था? एमआईटी यूनिवर्सिटी जो आपकी यूएसए की है। ठीक है, एंड ये 13th टाइम जो है 13th टाइम इस यूनिवर्सिटी ने इस लिस्ट को आपका टॉप किया है। ठीक है, इट इज़ फॉलोड बाय इंपीरियल कॉलेज लंदन जो यूके में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, देन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको 4th नंबर पे था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 5th पे, एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपका 6th नंबर पे था। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द इंडियन क्रिकेट प्लेयर हु रिसेंटली इन जून अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तो इनमें से कौन से आपके जो है प्लेयर हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है? इनका नाम है केदार जाधव। ठीक है, क्या नाम है इनका? केदार जाधव। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था जो दिनेश कार्तिक थे उन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अभी रिसेंटली अनाउंस किया था। नेक्स्ट, India participated in the World Summit on Information Society, that is WSIS +20 Forum High Level Event 2024 held in Dash from 27th to 31st May 2024। तो 27 से 31 मई के बीच में आपका एक इवेंट हुआ था वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम हाई लेवल इवेंट। ठीक है, कहाँ पे ये हुआ था? ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था जहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया का जो डेलीगेशन था ये आपका लीड किया था नीरज वर्मा ने। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था AI फॉर गुड ग्लोबल समिट में। ठीक है, जो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही हुआ था, एंड इट वाज हेल्ड एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर जिनेवा
ठीक है, CICG, और ये था आपका 30 से 31 मई को हुआ था। ठीक है, अब इस समिट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? ITU ने, इन पार्टनरशिप विद 40 UN सिस्टर एजेंसीज। ठीक है, ये क्लियर है ना। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, इस समिट में इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 की न्यू दिल्ली में 15 से 24 अक्टूबर को। ठीक है, 2024 में ये इंडिया जो है होस्ट करने वाला है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 की। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे ITU की, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की। तो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं डोरिन बॉगडन मार्टिन, जो फर्स्ट विमेन हेड है ITU की, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, which organization has recently in June prepared a red list of mangrove ecosystem? Over 50% of the world's mangrove ecosystem are at risk of collapse. ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पे लिस्ट था, ये किसने बनाया है, या ये रिपोर्ट जो है पूरी, ये किसने बनाई है? ये रिपोर्ट आपकी बनाई है, ये आपकी रिलीज की है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है, इस रिपोर्ट में क्या मेंशन किया गया था? इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, दैट इज एज पर द स्टडी क्लाइमेट चेंज पोजेस सीरियस थ्रेट टू 33% ऑफ अ मैंग्रोव इकोसिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका 33% जो है थ्रेट्स आपका मंडरा रहा है मैंग्रोव इकोसिस्टम पे। ठीक है, अब IUCN की बात करेंगे, तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है डॉक्टर ग्रेथरल एगुलर, हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1948 में से एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब डिटेल में यहाँ पे की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है? 50% ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव एरिया आर लिस्टेड इन द IUCN लिस्ट, जिसमें आपका थ्रेट कैटेगरी ये सब आता है आपका थ्रेट कैटेगरी के अंदर, विच इज वनरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंड जो रेस्ट आपका आता है इसके लिए नियर थ्रेट और लीस्ट कंसर्न या फिर नॉट इवेल्युएटेड। ठीक है, इन कैटेगरीज में से बांटा गया है। अब यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि 20% जो आपके मैंग्रोव्स हैं दे आर एट अ सीवर रिस्क। ठीक है, और ये आपके इनको मार्क किया गया है अंडर द एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी। मतलब 20% एरिया जो आपका है मैंग्रोव का, ये आपका एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही साउथ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, इनका जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है ये आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इफ 50% ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम इज लॉस्ट, अगर 50% मैंग्रोव इकोसिस्टम आपका खत्म हो जाता है तो 1.8 बिलियन टन ऑफ कार्बन जो है ये एब्जॉर्ब जो होते हैं मैंग्रोव हमारे फॉरेस्ट जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, ये चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्टडी रिवील दैट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज, अगर क्लाइमेट चेंज, बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से या सी लेवल की वजह से, सी लेवल राइज जो हो रहा है इसकी वजह से बहुत सारी चीजें जहाँ पे गड़बड़ हो सकती हैं, जैसे कि इन्होंने बोला है अबाउट 2.1 मिलियन लाइव्स जो हैं ये खतरे में आ जाएंगी, क्योंकि कोस्टल एरियाज में फ्लड हो जाएगा, फ्लड की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है? ऑल्सो इट विल इम्पैक्ट दी 17 मिलियन डेज ऑफ फिशिंग। देखो, अगर फ्लड की सिचुएशन बनती है या फ्लड आता है, इन दैट केस फिशिंग पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और 70 मिलियन डेज जो है, ठीक है, क्या बोला है? 17 मिलियन डेज ऑफ फिशिंग ये इम्पैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, विच अकाउंट्स फॉर 14% ऑफ अ करंट फिशिंग एफर्ट सपोर्टेड बाय द मैंग्रोव्स। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या कह रहा है? द स्टडी क्वेश्चंस दैट इन एब्सेंस ऑफ अ कंजर्वेशन एफर्ट, अगर कंजर्वेशन एफर्ट नहीं किए गए तो आपका लगभग 7055 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो मैंग्रोव एरिया है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड 23,672 स्क्वायर किलोमीटर of these ecosystem will be submerged by 2050। ठीक है, तो ये आपका समर्ज हो जाएगा 2050 तक, तो ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इसकी 2024 की थीम थी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी नोट करना है, ये जो आपका वर्ल्ड एनवायरमेंट डे था इसे कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? ठीक है, ग्लोबल होस्ट इसका था आपका सऊदी अरेबिया।
ठीक है। नेक्स्ट ईयर इसका होस्ट आपका होगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया या साउथ कोरिया। फाइन। विद अ फोकस ऑन एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई थी। 2025 का जो हमारा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होगा, ये इसका फोकस होगा एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली। ठीक है। नाउ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को एनुअली ऑब्जर्व करता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंगर एडरसन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है नैरोबी केन्या, और इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1972। ठीक है। Next 10, name the organization that has released a World Employment and Social Outlook May 2024 update in which global unemployment is projected at 4.9% in 2024. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक को मई 2024 का जो अपडेट है इसे रिलीज किया है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? ठीक है। नाउ इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था अबाउट द जॉब गैप्स इन 2024 व्हिच इज एस्टिमेटेड एट 402 मिलियन इंडिविजुअल्स एनकम्पसिंग 183 मिलियन क्लासिफाइड एज अनएम्प्लॉयड। ठीक है। विमेंस की बात करें तो जो लो इनकम नेशंस हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं, यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेट चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं विमेंस को विद अ जॉब गैप्स ऑफ 22.8%। वहीं पे मेंस के लिए ये आपका 15.3% है। वेरस हाई इनकम कंट्रीज की बात करें तो ये आपका परसेंटेज यहाँ पे है 9.7% फॉर विमेंस एंड 7.3% फॉर मेन। वेरस अगर अर्निंग की बात की जाए तो जैसा कि आप सभी को पता है विमेंस को कम अर्निंग होती है एज कम्पेयर टू मेन। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि विमेन की सैलरी कम होती है मेन से। अगर लो इनकम कंट्रीज में बात करें तो ये आपका फिगर ऐसे बताया गया है कि जैसे अगर मेन की $1 है तो फीमेल की यहाँ पे 44 सेंट सैलरी होती है। वेरस हाई इनकम कंट्रीज में ये सिनारियो आपका है 73 सेंट्स फॉर विमेन एंड $1 फॉर मेन। ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।